ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय जय। अष्टम स्कंद 16वां अध्याय आज शुरू हो रहा है। कश्यप जी का अदिति को पयोव्रत का विधान बतलाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर जब बलि के प्रभाव से प्रभावित होकर के देवतागण अमरावती छोड़कर के भाग गए, तब वहाँ बलि ने अपना आधिपत्य जमा लिया। दैत्यों के स्वर्ग ले जाने पर देवताओं की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। वे अनाथ के समान शोक करने लगी। तब कितने ही दिनों बाद एक दिन कश्यप जी अपनी उस पतिपरायण पत्नी अदिति के महल में आए। देखा तो वहाँ उत्सव आनंद का नितांत ही अभाव था। कश्यप जी को देखकर के अदिति ने बड़े आगत स्वागत से अपने उन परम तपस्वी पति देव को आसन पर बैठाया। तब पत्नी के मुख को उदास देकर के कश्यप जी ने कहा कि हे भद्रे, कहो इस समय तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? क्या इस समय लोक में ब्राह्मणों को कुछ कष्ट तो नहीं हो गया है? सब कुशल तो है? क्या धर्म और मृत्यु के अधीन रहने वाले प्रजाजनों का कोई अकल्याण तो नहीं हुआ है? हे गृह मेधिनी, क्या उन सब गृहों में कुशल तो है? न कि जिनमें योग न करने वाले को भी धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है? क्या गृह धंधों में लगी रहने के कारण से तुमसे किसी अतिथि का अपमान तो नहीं हुआ है? क्या तुम्हारे द्वार पर से कोई अतिथि जल द्वारा भी सत्कार न पाकर के लौट तो नहीं गया? क्योंकि जिस गृहस्थ के द्वार पर से अतिथि तिरस्कृत होकर के लौटता है, वे अवश्य ही सियारों के बिल के समान है। हे सती, मुझे यहाँ से बाहर गए हुए अधिक दिन तक हो गए हैं। सो क्या इन दिनों के मध्य में तुम्हारी बुद्धि किसी ऐसी चिंता में तो नहीं पड़ गई है जिससे तुम समय पर हविष्य से अग्नि में हवन न कर सकी हो? हे कल्याणी, गृहस्थों का धर्म बड़ा कठिन है। अग्नि और ब्राह्मण सूर्य देव स्वरूप विष्णु जी के मुख है। उनकी पूजा से गृहस्थों के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सो कहो, क्या तुम्हारे सब पुत्र कुशल से तो है ना? मैं देखता हूँ तो इस समय तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ है। इसका क्या कारण है? हे परीक्षित, जब इस तरह से कश्यप जी ने पूछा तब अदिति कहने लगी कि हे देव, आपने कष्टों को कहाँ तक कहूँ? इधर मुझ पर बहुत से कष्ट आए हैं। सो आपसे केवल यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा व्रत, यज्ञ और दान आदि कार्य बतलाइए जिसके करने से पुत्रों सहित कलेश भोगती हुई मुझ दीन के ऊपर से विष्णु जी शीघ्र ही संतुष्ट हो जाए। तब कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, एक समय संतान की इच्छा से मैंने भगवान ब्रह्मा से पूछा था कि विष्णु जी किस उपाय से खुश होते हैं। तब ब्रह्मा जी ने मुझे एक व्रत बतलाया था। वह व्रत मैं उसी रीति से तुम्हें बतला रहा हूँ। सुनो, फागुन के शुक्ल पक्ष में केवल दूध पी करके बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ 12 दिन तक विष्णु जी का पूजा करना चाहिए। और यदि किसी सोते में वन शुकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी मिले तो उससे शरीर को मल करके स्नान करे और इस मंत्र को पढ़े। मंत्र त्वं देव्या दिवराहेण रस्याय स्थानमिता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं मे पपानि पशास्य। अर्थात हे देवी, तुम स्थान को चाहने वाले आदि बराह के द्वारा पाताल से उठाकर के लाई गई हो, सो तुम्हारे लिए नमस्कार है। मेरे पापों का नाश करो। बाद में अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करके भगवान का पूजन करें। वह पूजन पृथ्वी में, सूर्य में, जल में और अग्नि तथा गुरु में भी किया जा सकता है। तब भगवान का पूजन करते समय यह कहें कि हे भगवान, आप सर्व महान पुरुष, सब प्राणियों में बसने वाले
वासुदेव और सबके साक्षी हैं। सो ऐसे आपके लिए मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप जानने के अयोग्य सूक्ष्म प्रकृति तथा पुरुष रूप 24 तत्वों के वेता और उनकी उत्पत्ति का कारणभूत है। सो ऐसे तत्वों द्वारा जानने योग्य आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप 2 सिर वाले, 3 पाँव वाले, 4 सिंह वाले, विस्तार करने वाले, 7 हाथ वाले, ऋषक, यजु और सामवेद रूप तथा यज्ञात्मक है। उन आपके लिए नमस्कार है। हे ईश्वर, आप मंगलमय, सब विद्याओं से युक्त, सब प्राणियों के स्वामी, अत्यंत भयंकर और सर्वशक्ति संपन्न है। ऐसे आप स्वामी के लिए मेरा नमस्कार है। हे भगवान, आपने अपने में ही सुवर्ण के अंड को उत्पन्न करने वाले, प्राण रूप, लोकमय उपयोग तथा ऐश्वर्य के शरीर वाले और युग के कारण है। तब ऐसे जो आप सर्व अंतर्यामी, नर नारायण, ऋषि रूप और विष्णु है, उनके लिए मेरा नमस्कार है। हे मरकत मणि के समान श्याम शरीर वाले, महाशोभा युक्त, आपके लिए मेरा नमस्कार है। हे पीताम्बर धारी केशव रूप, आपको नमस्कार है। हे सर्वश्रेष्ठ, हे वर देने वाले में सबसे श्रेष्ठ, आप ही सबके मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। इसी से धैर्यशाली पुरुष आपकी चरण धूलि की उपासना में लगे रहते हैं। हे भगवान, देवता लोग आपके जिन चरणों के अनुयायी रहते हैं और आपके जिन चरण कमलों की सुगंधित हो को चाहती हुई श्री लक्ष्मी जी आपकी अनुगामिनी बनी रहती है, वे आप मुझ पर खुश हो। इसी प्रकार से श्रद्धापूर्वक आवाहन, पाद और आचमन आदि करके से विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और इसी प्रकार से धूप, दीप और पुष्प आदि से पूजन करके दूध से भगवान को स्नान करवाना चाहिए। बाद में द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से वस्त्र, जगो, पवित्राभूषण, पाद, आचमन, गंध और धूप इत्यादि से पूजन करें। यदि ऐश्वर्य हो तो दूध में पकाए हुए चावल, खीर, नैवेद्य लगाना चाहिए और द्वादशाक्षर मंत्र से ही घी और गुड़ मिलाकर के अग्नि में हवन करें और उस नैवेद्य को किसी भक्त को दे दे या स्वयं खाएं। पश्चात भगवान को आचमन करा करके तांबुल, पान दे और द्वादश अक्षर मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान के स्तोत्रों का पाठ करें और हर्षपूर्वक प्रदक्षिणा करके भगवान के पृथ्वी में गिर करके दंडवत करें। फिर उन पर भगवान पर चढ़ी हुई माला को सिर पर चढ़ा करके भगवान का विसर्जन करें और कम से कम 2 ब्राह्मणों को विधिपूर्वक खीर खिलाएं। उनका भली भांति सत्कार करें और उनकी आज्ञा से इत्र मित्रों सहित शेष अन्न को भोजन करें। उस रात्रि को पूरा ब्रह्मचर्य रखे। दूसरे दिन प्रभात होते ही स्नान करके पवित्र हो ऊपर कही हुई विधि के अनुसार फिर भगवान को दूध से स्नान कराएं और इसी प्रकार व्रत समाप्त होने तक सब पूजन करता रहे। जितने दिन तक व्रत का विधान रहे उतने दिन तक केवल दूध पीकर ही रहे और उस क्रम से अग्नि में हवन करते हुए ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराएं। इस व्रत का नाम पयोग व्रत है। इसमें विष्णु जी की पूजा, आराधना, होम, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराने की विधि है। इसे प्रतिपाद परिवार से आरंभ करके शुक्ल त्रयोदशी तक करते रहना चाहिए। इस व्रत काल में व्रती को उचित है कि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहता हुआ पृथ्वी में शयन करे और त्रिकाल स्थान करता रहे। किसी से कोई खोटी बातचीत न करे, सब प्रकार के भोगों को त्याग दे, हिंसा न करे और प्रतिक्षण एक विष्णु जी में ही अपने मन को लगाए रखें। जब त्रयोदशी के दिन व्रत का अंतिम दिन आए तब विधि के जानने वाले के द्वारा शास्त्र में लिखी हुई विधि के अनुकूल भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और धन की कृपणता को छोड़ करके भगवान की पूजा करें। दूध में चावल पका करके उसे अग्नि में हवन करें। भगवान को प्रसन्न करके नैवेद्य का भोग लगाएं। फिर ज्ञान संपन्न आचार्य तथा ऋषियों को वस्त्र, आभूषण और गौ का दान करें, उन्हें संतुष्ट करें। यह भी विष्णु की आराधना का एक क्रम है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय यदि और कोई अतिथि अभावगत आ जाए तो उन्हें भी यथासाध्य संतुष्ट ही करें और उनका निरादर न करें। फिर आचार्य तथा ऋषियों को यथा योग्य दक्षिणा देकर के अन्न इत्यादि से वहाँ पर आए हुए चंडाल तक को ही संतुष्ट करें। इस प्रकार से जब दीन, अंधे और दुखी भोजन कर चुके तब आप भी अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। साथ ही यह भी समझे कि इस व्रत से विष्णु जी संतुष्ट होते हैं। व्रत के दिनों में गाने बजाने द्वारा भगवान के स्तुति, कीर्तन,
स्वास्थ्य वाचन और उनकी कथाओं से नित्य ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे देव, इस पयोग व्रत से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसको मुझे ब्रह्मा जी ने जैसे बतलाया था वैसे ढंग से मैंने तुमसे कहा। हे महाभाग, तुम स्वयं शुद्ध चित्त होकर के इस व्रत को पूर्ण विधि के साथ करो। यह व्रत ईश्वर को तृप्त करने वाला और समस्त तपस्याओं का सार है। इस व्रत का दूसरा नाम सर्वज्ञ है और इसको सर्वव्रत भी कहते हैं। हे देवी, वही सब जप तप दान व्रत और यज्ञ है कि जिससे विष्णु जी खुश हो। अतः तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से भगवान खुश होकर के तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करा देंगे। 17वां अध्याय, अदिति का पयोव्रत करना और भगवान का प्रकट होकर के उन्हें वर देना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, पति की आज्ञा के अनुसार अदिति ने 12 दिन तक उस पयोव्रत को किया। उतने दिन तक वे भगवान में मन लगा करके दूध का आहार करती रही, प्रेम पूर्वक भगवान को संतुष्ट करने वाली उस व्रत को करती रही। हे परीक्षित, व्रत के होते ही चतुर्भुज भगवान उनके निकट प्रकट हुए। तब सामने आए हुए भगवान को देख करके अदिति ने प्रणाम किया और भगवान के सम्मुख खड़ी होकर हाथ जोड़ करके बोली। प्रेम से उनसे कुछ कहते न बन पड़ा। फिर कुछ काल में चैतन्य होकर के उन्होंने भगवान की भाव भरी स्तुति करना शुरू किया। अदिति बोली, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप घट घट के वासी, अंतर्यामी और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। इससे हे नाथ, आप मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करें। हे प्रभु, भला आपके खुश होने पर वह कौन सी इच्छा है जो पूरी न हो सके। यदि आपकी दया हो जाए तो मनुष्य के लिए उसके सुखकारी सभी साधनों की प्राप्ति सहज ही में ही मिल जाती है। हे दीननाथ, अब आप मेरे भी मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे राजन, जब इस प्रकार से अदिति ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की तब उस विनय पर खुश होकर के भगवान बोले, हे देव माता, तुम्हारी इच्छा मैंने जान ली है। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रों का जो राज स्थान और दैत्यों ने जबरदस्ती छीन लिया है वह फिर उन्हें वापस मिले। सो हे देवताओं की माता, सुनो, इस समय दैत्यों का बल बहुत बढ़ा हुआ है। उन्हें जीतने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। समय है, सबका दिन एक साथ नहीं बीतता। ऐसे ही अब आज दैत्य भी बलशाली हो गए हैं। इससे इन दुर्मद दैत्यों को जीतना कठिन है। एक तो उनका समय भी अच्छा आया है और दूसरे उन पर ब्राह्मणों की बहुत बड़ी कृपा है। इस कारण ऐसे समय में उनके जीतने का कोई उपाय भी किया जाए तो भी व्यर्थ होगा। किंतु जो तुमने पयोव्रत करके मुझे प्रसन्न किया है, इससे अब मुझे इसका कोई न कोई उपाय करना ही होगा, क्योंकि मेरी प्रसन्नता कभी निष्फल नहीं होती है। हे अदिति, मैं तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करूंगा और इसके लिए मैं तुम्हारी कोख से अवतार लेकर के तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। इससे अब तुमको भी उचित है कि तुम अपने पति की सेवा करो और यह जो मैंने तुमसे अवतार की बात कही है वह किसी से कहना नहीं, क्योंकि ऐसी बातें गुप्त रखी जाती है तभी पूरी होती है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अदिति से ऐसा कह करके भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और अदिति ने यह जानकर कि मेरे गर्भ से भगवान अवतार लेंगे, वे बड़ी प्रसन्नता से अपने पति कश्यप जी की सेवा करने लगी। इधर कश्यप जी ने भी योग बल से यह जान लिया कि भगवान मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। तब कुछ समय पश्चात कश्यप जी ने अपना दैत्यनाशक वीर्य अदिति के गर्भ में स्थापित किया। तब अदिति के गर्भ में सनातन भगवान विष्णु ने जाकर के वास कर लिया। यह जानकर के ब्रह्मा जी ने उनकी अदिति के गर्भ की बड़ी स्तुति की। 18वां अध्याय, अदिति के गर्भ के वामन भगवान का जन्म लेना और उनका बलि के यज्ञ में जाना और बलि का उनसे यह कहना कि आपकी जो इच्छा हो मुझे मांग लो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अदिति के गर्भ की स्तुति की तो सुनकर के वे अंतर्यामी भगवान भीतर ही भीतर बहुत ही खुश हुए। फिर समय आया कि वे जन्म मरण शून्य भगवान जल्द ही अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। जिस समय भगवान ने जन्म लिया वह स्वर्ण का महीना था, द्वादशी तिथि थी और श्रावण के चंद्रमा थे, अभिजीत मुहूर्त था। उस समय सब नक्षत्रों और ग्रहों ने बड़े ही सुंदर और शुभ योग उपस्थित कर दिए थे।
दिशाएं और जलाशय निर्मल हो गए थे। समग्र सृष्टि प्रसन्नता से फूल उठी थी। स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी में देवता, गौ, ब्राह्मण तथा सब पर्वत प्रसन्न हो गए। आकाश में देवता लोग खुश होकर के शंख, दुदुम्भी, मृदंग, पाणव और नगाड़े बजाने लगे। अनेक प्रकार के बाजे और तुरहियों का महाशब्द होने लगा। अप्सराएं नाचने लगी, बड़े बड़े गंधर्व गाने लगे और ऋषि मुनि, देवता, मुनि, पितर तथा अग्नि स्तुति करने लगे। माता अदिति अपने गर्भ से भगवान को प्रसव कर बड़ी खुश हुई। कश्यप जी के आनंद का भी कुछ सीमा न रहा। साथ ही भगवान की अद्भुत लीला को देखकर के उन्हें बड़ा आश्चर्य भी हुआ। वे कुछ न कह सके और केवल विजयी हो इतना ही कहकर के चुप हो रहे। इतने ही में भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप अंतर ध्यान कर दिया और कश्यप जी के ही देखते नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। तब ब्राह्मण रूप से भगवान के प्रकट होते ही ब्राह्मणों ने उनके जात कर्म संस्कार करके उपनयन संस्कार कराकर उन्हें जगु पवित्र धारण कराया तथा श्री सूर्यदेव ने प्रत्यक्ष होकर के उनके गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने जनेऊ बनाया और कश्यप जी ने कमर की करधनी पहनाई। पृथ्वी ने काले मृग की छाला दी। वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, अदिति माता ने कौपिन वस्त्र, स्वर्ग के देवताओं ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्त ऋषि ने कुशा, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला और कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया तथा श्री जगत माता पार्वती ने उन बामन बटु को अपने हाथ से भिक्षा दी। इस प्रकार से वे नवजात हुए और अग्नि में होम करने लगे। हे राजन, कुछ दिन बाद जब वामन जी ने राजा बलि की प्रभुता सुनी तो वे धीरे धीरे पृथ्वी को नापते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ नर्मदा तट पर राजा बलि ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान को देखकर उनके तेज से समस्त ऋषिगण चकित हो गए। कोई कहने लगे कि सूर्य है, कोई कहते थे सनत कुमार है और कोई उन्हें अग्नि बताता था। इधर ब्राह्मण मंडली इस प्रकार की तर्कना कर ही रहे थे कि इतने में वे बटुक वामन जी दंड कमुंडल धारण किए राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंच गए। तब उन बाल ब्रह्मचारी स्वरूप वामन जी को देख करके सब ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया। बलि ने भी प्रणाम कर उन्हें आसन प्रदान किया और पूजन कर कहने लगा कि हे भगवान, आपने बड़ी दया की है जो आज यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शनों से मेरा सब अंग पवित्र हो गया, मेरे पितर तर गए और मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। आप साक्षात तप स्वरूप होकर के यहाँ पधारे हैं, अतः आप इस समय मुझे जो आज्ञा दे वह मैं करने को प्रस्तुत हूँ। आपको जैसी कुछ आवश्यकता होगी वह पूरा करने में मैं कुछ भी देर न करूँगा। आपके आशीर्वाद से मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, केवल आपकी आज्ञा की देरी है। आपने आज्ञा दी नहीं कि मैं उसे तुरंत पूरा कर दूंगा। हे भगवान, आपकी जो कुछ आज्ञा होगी उसे पूरा करने में मैं अच्छी तरह से समर्थ हूँ। 19वां अध्याय। वामन भगवान का राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना और राजा का संकल्प करने उठना और शुक्राचार्य का निषेध करना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब राजा बलि ने इस प्रकार से अपनी उदारता प्रकट की तब उसे सुनकर के उनकी प्रशंसा करते हुए वामन भगवान बोले, राजन, क्यों न हो तुम्हारा कुछ ऐसा ही सत्यनिष्ठ और कीर्तिकारी है। तुम जिस कुल में उत्पन्न हुए हो ऐसे ही धीर, वीर, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा उत्पन्न होते आए हैं। पौरलौकिक धर्मों के निर्गुण करने वाले भृगुवंशी, शुक्र इत्यादि और परम शांत स्वभाव वाले आपके वृद्ध पितामह प्रहलाद जी तो इसी कुल के दीपक हैं, जिनकी अच्छी कीर्ति आज क्या सर्वदा सब काल और सब युगों में आप ही प्रकाशित रहेगी। इतिहास साक्षी है कि आज तक इस कुल में ऐसा एक भी राजा नहीं हुआ है कि जो सत्वविहीन हो, कृपण हो, स्वीकार करके न देने वाला अर्थात ब्राह्मण की याचना को पूरा न किया हो, अर्थात इस कुल वाले के द्वार पर आकर कोई भी निराश होकर के नहीं लौटता है। हे राजन, आपके कुल में एक से एक बढ़कर और ऐसे ऐसे मनस्विनी राजा हुए हैं कि जिनको कभी दान के समय में मांगने वाले भिक्षुक से और युद्ध चाहने वाले योद्धा से मुंह नहीं फेरा है। दिग्विजय के लिए गदा लेकर के अकेले ही इस समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रतापी राजा हिरण्याक्ष भी तो इसी कुल के वह चमकते हुए सितारे थे, जिन्होंने अपने सामने युद्ध करने के योग्य किसी
योद्धा को न देखा था। जब वे मारे गए तब उनके भाई हिरण्यकशिपु ने विष्णु जी को खोजा और उनसे मिलकर के घोर युद्ध किया। विष्णु तो कपटी ही थे, उन्होंने धोखा देकर के उन्हें मार डाला। फिर आपके पिता प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही किस महात्मा और किस ज्ञानी से कम थे, जिन्होंने ब्राह्मण भेषधारी देवताओं के मांगने पर अपनी समस्त आयु उन्हें अर्पण कर दी थी। आप भी तो उन्हीं धर्मानुयायी गृहस्थ ब्राह्मणों और अपने उच्च कीर्ति वाले बड़े वीर पूर्वजों के कुल के एक तेजस्वी राजा हैं। फिर आप अपने याचकों के मनोरथों को क्यों न पूर्ण करेंगे। सो हे दैत्येंद्र, मैं भी आपसे थोड़ी सी पृथ्वी ही मांगता हूँ कि जो मेरे पैरों द्वारा नापी हुई 3 पग हो। हे राजन, यद्यपि आप तीनों लोगों के स्वामी और बड़े दाता है, तथापि मैं आपसे और कुछ अधिक नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो विद्वान हो उसे अपने प्रयोजन भर ही दान ग्रहण करना चाहिए। अधिक दान लेने से वह पाप का भागी होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब ब्रह्मचारी रूप वामन जी ने ऐसे कहा तब राजा बलि कहने लगे कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे वाक्यों में अपूर्व विद्वता भरी हुई है। तथापि तुम बालक हो, तथापि तुम्हारी बुद्धि बालकों के समान नहीं है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम अपने स्वार्थों को कुछ नहीं समझते हो। मैं तुम्हारी बुद्धि को क्या कहूँ कि तुम मुझ त्रिलोक के स्वामी को अपने शब्दों से परम खुश करके भी केवल 3 पग पृथ्वी को मांगते हो। हे ब्राह्मण, इसमें क्या है? मैं तो तुम्हें एक द्वीप दे सकता हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि जो पुरुष को याचना करने एक बार मेरे पास आए वह फिर कहीं कुछ मांगने आए। मैं उस याचक को अयाचक बना देता हूँ। हे बटु, तुम अपनी जीविका के लिए पर्याप्त पृथ्वी मुझसे मांग लो। इस पर वामन भगवान ने कहा कि हे राजन, भोगों से कभी तृप्त नहीं होती। संसार के जितने भी भोग पदार्थ हैं, यदि वे सब मिल जाए तो भी अजितेंद्रिय पुरुषों को तृप्ति नहीं प्राप्त होगी। फिर 3 पग पृथ्वी तो उसके निकट क्या है। 9 वर्ष वाले आपके द्वार को भी पाकर के तृप्त नहीं होगा, और फिर वह 9 खंड सहित 7 द्वीपों के पाने की इच्छा में व्याकुल रहेगा। हमने सुना है कि गए, पृथु इत्यादि राजा 7 द्वीपों के स्वामी थे, किंतु जब तक उन्हें धन और काम की चाह बनी रही तब तक उनकी तृष्णा का अंत नहीं हुआ। सच्चा संतोषी तो वही है कि जो देववश प्राप्त हुए धन से ही संतुष्ट रहता है। इसके विपरीत अजितेंद्रिय पुरुष को चाहे उसे तीनों लोगों की संपदा क्यों न मिल जाए, उसका चित्त संतुष्ट नहीं होगा, और धन तथा काम में असंतुष्ट रहना ही पुरुष को आवागमन के फंदे में डालने का कारण है, और भागवश मिले हुए धन में संतुष्ट रहना ही मुक्ति का हेतु माना गया है। वही ब्राह्मण है कि जो संतोषी है, असंतुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाते हैं। इस समय आपको दान देने वालों में श्रेष्ठ जानकर भी आपसे केवल 3 ही पग पृथ्वी मांगता हूँ। इतने ही से मेरा काम चल जाएगा, धन प्रयोजन भर ही चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब वामन जी ने यह कहा तब इंद्र पद पर आरूढ़ राजा बलि हंसने लगे और बोले कि अच्छा, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जितनी आवश्यकता हो उतनी पृथ्वी लो। ऐसा कहकर के वामन भगवान को पृथ्वी दान देने के लिए बलि ने अपने जल का कमंडलू उठाया। शुक्राचार्य जी वहाँ भी उपस्थित थे। उन्होंने विष्णु जी की सब बातें ज्ञात थी। उन्होंने अपने शिष्य बलि से कहा कि हे विरोचन के पुत्र बलि, तुम इतने नहीं जानते कि ये कौन है। ये साक्षात अविनाशी विष्णु है। इन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यप जी के द्वारा अदिति के गर्भ से जन्म लिया है। तुम अपने भविष्य के अनर्थ को न जान करके जो इन्हें देना चाहते हो वह अच्छा नहीं है। तुम्हारा यह कार्य दैत्य वंश के लिए अत्यंत नीति विरुद्ध और अहितकारी है। यह विष्णु की कपट से ब्रह्मचारी बनकर के तुम्हारे स्थान, तुम्हारे ऐश्वर्य और तुम्हारी लक्ष्मी, तेज, यश और तुम्हारी विद्या को छीन करके इंद्र को दे देंगे। हे मूर्ख, यह विष्णु अपने 3 ही पगों में तीनों लोगों को नाप लेंगे, फिर तू कहीं भी रहने के योग्य नहीं रहेगा। जब सब कुछ विष्णु ही ले लेंगे तब तू कहाँ रहेगा? अपने शरीर का निर्वाह कैसे करेगा? ये अपने एक पैर से ही पृथ्वी को, दूसरे से स्वर्ग को और अपने बहुत सारे शरीर से आकाश को नाप लेंगे। फिर तू इनके तीसरे पैर के लिए पृथ्वी कहाँ से देगा? परंतु जो हो, अब तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि
कहकर न देने वाले तुझको नरक में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तूने देना पहले स्वीकार कर लिया है और स्वीकार किया हुआ दान न देने से यजमान को नरक में जाना पड़ता है। अपनी जीविका को मिटा करके दान करना मूर्खता है, क्योंकि जीविका से ही तो चित्त स्थिर रहता है। जब वह नहीं रहेगी तब चित्त में शांति कहाँ, संतोष कहाँ। ऐसा दानी न तो कोई यज्ञ कर सकता है और न कोई वैदिक कर्म ही कर सकता है। हे दैत्य इंद्र, प्रत्येक गृहस्थ का यह धर्म होता है कि वह अपनी जीविका से अपने धर्म, यश, अर्थ, काम और अपने कुटुंबियों के व्यय के लिए इन उचित 5 भागों में विभक्त कर दे और प्रत्येक भागों को यथासाध्य समय समय पर पूरा किया करे, तभी उसे इस लोक तथा परलोक में सुख मिलता है। हे श्रेष्ठ दैत्य, सत्य और असत्य का विवेचन बड़ा कठिन है। हाँ कह देना ही सत्य है और नहीं कहना ही असत्य है। अर्थात जो वास्तविक देना है उसको स्वीकार कर लेना ही सत्य है और उसे अस्वीकार करना ही झूठ है। सत्य ही देह रूपी वृक्ष का फूल और फल है। जब तक देह रूपी वृक्ष ही न रहेगा तो सत्य रूप फूल और फल किसमें लगेगा। इस कारण से झूठ ही इस देह की जड़ है और सत्य ही देह की रक्षा है। जैसे जड़ को उखाड़ देने से वृक्ष गिर पड़ता है, वैसे ही जिसका झूठ बोलना बंद हो जाएगा उसकी देह शीघ्र ही गिर जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे जैसे दैत्यों के लिए सत्य पर ही दृढ़ रहना हानिकारक है। फिर जो सदैव अपना सर्व निछावर ही करता रहता है वह अपने लिए भोगों की सामग्री इकट्ठा नहीं कर पाता और जो नहीं कहता रहता है वह औरों की भी संपत्ति को अपने पास खींच लाता है। परंतु इसका यह प्रयोजन नहीं है कि वे सदैव नहीं ही करता रहे, क्योंकि जो सदैव नहीं करता रहता है उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है और वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। फिर कहीं सत्य में भी दोष है और असत्य में भी गुण है, ऐसा नीति का वचन है। कहा है कि जहाँ निर्वाह में बाधा आती हो वहाँ झूठ बोलने में द्वेष नहीं। स्त्रियों को बस में करने में, हंसी दिलगी में, विवाह में, वर की प्रशंसा में, जीविका में, प्राण पर संकट आने पर गो ब्राह्मण के हित में और हिंसा में झूठ बोलना पाप नहीं है। कोशिश ये रहेगी कि पुरानी सब चीज़ों को, पुराना लिटरेचर जिसमें भाव होता था, 20वां अध्याय ज़्यादा लयकारी शुक्राचार्य का कहना न मान करके बलि का वामन जी को दान देना और वामन जी का अपने विश्व रूप से 2 पग में सर्वभूमि, आकाश और स्वर्ग नाप लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब इस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि से कहा तब वे कुछ क्षण के लिए मौन रह करके सोचने लगे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने पुनः अपने कुल गुरु शुक्राचार्य से कहा कि हे आचार्य, आपका यह कहना सत्य है कि गृहस्थ को अपनी पहुँच विचार कर ही दान आदि शुभ कर्मों को करना चाहिए। अपने को मिटा करके दान करना मूर्खता है। लेकिन मैं परम सत्यवादी प्रहलाद के पुत्र विमोचन का पुत्र हूँ। जब मैंने इस ब्राह्मण को एक बार इतना दान देना स्वीकार कर लिया है तब इसे अवश्य ही दूंगा। लोभवश उसे अस्वीकार नहीं करूँगा। ऐसी धूर्तता मेरे लिए उचित नहीं है। असत्य से बढ़कर के दूसरा पाप नहीं है और सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। मिथ्यावादी को यह पृथ्वी भार के समान समझती है, चाहे मैं नरक में हूँ या दरिद्र हो जाऊँ, चाहे मेरा इंद्र पद छूट जाए और चाहे मैं मारा ही क्यों न जाऊँ, किंतु जो मैंने ब्राह्मणों को वचन दे दिया है उससे तिल भर भी पीछे नहीं हटूँगा। ब्राह्मण को धोखा देना पाप है। इस लोक में यह धन आदि जो वस्तुएं है पुरुष के मरने पर यहाँ की यहीं रह जाती है। तब क्या कारण है कि इनके देने में इतना संकोच किया जाए। फिर ब्राह्मण को दान देने में तो इसका कभी ध्यान ही नहीं करना चाहिए। ऐसा काम न करना चाहिए कि जिसमें ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाए। प्राण देकर भी प्राणी का उपकार करना धर्म है। दधीची और शिवी आदि साधु पुरुषों ने परोपकार में अपने प्राण गंवाए थे, तब 3 पग पृथ्वी के देने में इतना आगा पीछा क्यों करूं? जब पृथ्वी के एक साधारण से राज के लिए मेरे कितने बड़े दैत्यों ने युद्धगढ़ में अपने प्राण गंवा दिए हैं और अल्प सुख राज को
भोगा है, तब इस लोक के तुच्छ भोग जो स्वभावतः ही काल के गाल में पड़े हुए हैं, उनके लिए इतना विचार कैसा। युद्ध से निवृत्त न होकर के शरीर छूटने वाले पुरुष तो संसार में बहुत है, किंतु योग्य पात्र के आने पर उन्हें श्रद्धापूर्वक दान देने वाले बिरले ही मिलेंगे। उत्साही और करुणाशील पुरुष किसी याचक को दान देने के पहले, किसी ऐसे के मनोरथों को पूर्ण करने के पहले वे अपनी दुर्गति को जाने रहते हैं, अथवा वे अपनी दुर्गति को अच्छा समझते हैं और दिए हुए दान को वापस लेना अथवा कहकर के पलट देने को बुरा समझते हैं। फिर आप जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के मनोरथों को पूर्ण करने से यदि कुछ कष्ट भी हो तो उसे भी मैं अच्छा ही समझता हूँ, इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी के मनोरथों को अवश्य ही पूर्ण करूँगा। हे मुनि, जिस भगवान का आप लोग आदरपूर्वक पूजा करते हैं और वेदों में जितनी इनकी प्रशंसा की गई है, चाहे वे वहीं वर देने वाले विष्णु हो या और कोई भी हो, ये जितनी पृथ्वी चाहते हैं उतनी मैं इन्हें दूंगा, और इस पर यदि ये मुझे बांध लेंगे तो भी मुझे स्वीकार है, मैं इन्हें न मारूंगा। क्योंकि यदि यह मेरे शत्रु हैं तो भी अब डटकर ये ब्राह्मण का रूप धर करके मेरे पास आए हैं। यदि ये विष्णु है तो बस इस याचकता से ही इनका यश चला जाता है, क्योंकि ये तो परम शक्तिशाली है। भूमि के लिए मुझसे युद्ध करते या तो ये विजयी होते या मैं, इसमें इनकी श्रेष्ठता थी। जो भी हो, लेकिन जो मैं कह चुका हूँ उतनी पृथ्वी दान में इन्हें ही दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब शिष्य बलि ने गुरु शुक्राचार्य जी के वाक्य को उचित न समझ करके अपने कहे वचन पर अटल रहना ही उचित समझा, तब उससे उत्तेजित होकर शुक्राचार्य जी ने अपने उस उत्तम हृदय वाले सत्य प्रतिज्ञ शिष्य को इस प्रकार श्राप दे दिया कि हे बलि, तू बड़ा मूर्ख है। अब तुझे अपनी पंडिताई का अभिमान हो गया है, तभी तो मुझसे इतनी धृष्टता आ गई है कि तू मेरी बात पर तनिक भी ध्यान नहीं देता है और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता है। परंतु यह तू अच्छी तरह से जान ले कि मेरा कहना न मानने का फल यही होगा कि अब जल्द ही अपने इस विशाल राज्य से च्युत हो जाएगा। बलि ने कहा कि गुरुदेव, इसकी चिंता नहीं है, किंतु मैं सत्य से तिल भर भी पीछे नहीं हटूंगा, और मैंने जो कुछ भी इस बटुक ब्रह्मचारी से कहा है वह इसे दूंगा। ऐसा कहकर के बलि ने पूजन पूर्वक जल सहित संकल्प करके वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी दान कर दी और कहा, हे ब्रह्मचारी, तुम पृथ्वी नाप लो। हे परीक्षित, बलि का ऐसा कहना ही था कि वामन भगवान ने अपनी योग माया द्वारा अपने शरीर को विराट रूप में परिणित कर दिया। उसमें बलि ने देखा कि सारा संसार विराट भगवान में व्याप्त है। उनके पैर के तलवे में पताल, पैर में पृथ्वी, जंघाओं में पर्वतों का समूह, पैरों की जड़ों में पंछियों का समूह, जंघाओं में वायु का समूह, भगवान के वस्त्र में संध्या देवी, गुहा में प्रजापतिगण, जघन्य स्थान में राक्षसों का समूह, नाभि में आकाश, कुक्षियों में 7 समुद्र, उर में नक्षत्रों का समूह, हृदय में धर्म, स्तनों में ऋतु और सत्य मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल में कमल युक्त लक्ष्मी, कंठ में सामवेद, भुजाओं में इंद्र आदि देवता, कानों में दिशाएं, सिर में स्वर्ग, केश में मेघों का समूह, तारिका में पवन, नेत्रों में सूर्य, मुख में अग्नि, वाणी में चारों वेद, जीहा में वरुण, भौहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, ललाट में क्रोध, ओठ में लोभ, स्पर्श में कामदेव, ब्र में जल, पीठ में अधर्म, पैरों के रखने में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसने में माया और उनके रोम में सब जात की औषधियाँ विद्यमान है। साथ ही उन्होंने बलि ने देखा कि भगवान की नाड़ियों में नदियाँ, नखों में सब प्रकार के पर्वतों का समूह, बुद्धि में ब्रह्मा, इंद्रियों में देवगण और ऋषियों का समूह स्थित है। इस प्रकार वीर बलि ने भगवान के अंगों में समस्त चराचर प्राणियों को देखा। तब उन एक ही सर्वस्वरूप भगवान में समस्त संसार को देख करके दैत्यों की बुद्धि चकरा गई और वे आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। उस समय अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए सुवर्ण मंडित मुकुट और मकराकृत कुंडलों से युक्त बनमाला विभूतित भगवान का वह
त्रिविक्रम रूप बड़ा ही प्रकाशित हो रहा था। तदंतर भगवान ने अपने एक पैर से बलि की अधिकृत भूमि को, शरीर से आकाश को और अपने विशाल बाहुओं से सब दिशाओं को नाप लिया तथा उन वामन भगवान ने दूसरे पैर से स्वर्ग को नाप करके तीसरे पैर के लिए उतनी पृथ्वी बलि से मांगी। तब बलि पृथ्वी कहाँ से देता? अब तो उसके पास स्वयं रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं था, क्योंकि भगवान का तीसरा भी पैर उतना ही लंबा था कि उसमें मह, जन और तप आदि लोक भी आ गए थे और उन्होंने उसके अंत में ले जाकर के अपना पांव रख दिया था। कल होगा 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी का वामन भगवान के पांव पूजना तथा राक्षसों का पताल प्रवेश और वामन जी का राजा बलि से तीसरे पांव के लिए मांगना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।